देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है, कलर आई थिंक चेंज कर देना चाहिए, रेड कर दूँ, रेड कर देती हूँ। चलिए, मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, यही निकालना है ना हम लोग को। क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट सुक्रोज डिजॉल्व द सॉल्यूट क्या होगा, सुक्रोज होगा तो उसका मास दिया है 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम है। सॉल्वेंट का मास देखो कितना है, वाटर का कितना दिया है, 100 दिया है। और क्या होता था, इनटू 100। फॉर्मूला में देखना, यही फॉर्मूला है ना। अब 10 अपॉन 110 इंटू 100 सॉल्व कर लो, ये गया 100 अपॉन 11, तो 11 9 जा 99, बचा 1, फिर भी 10 हो गया तो 0, ये आएगा 9.09%, यही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल मास परसेंट। इससे अलावा और कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो देखना है वो है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपका ग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है आपका, ग्राम्स पर लीटर। ग्राम्स पर लीटर क्या है, देखिए मास परसेंटेज क्या था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर कहाँ है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम्स पर लीटर। मीन्स उसको हम किसमें एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स पर लीटर में। क्या बोल रहे हो कि 1 लीटर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1 लीटर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क देखो कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। तो वही क्या कहलाएगा हम लोग का, वो कहलाएगा ग्राम्स पर लीटर। उस कंसंट्रेशन को किससे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्राम्स पर लीटर। अब देखो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूट का ग्राम में मास अपॉन उसका वॉल्यूम लीटर में। अगर लीटर में ना दे के ml में दे दिया हो तो देखो, ml में अगर दे दिया हो तो क्या करोगे, ml में जब देगा वॉल्यूम तो ऊपर इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इंटू 1000। क्लियर है, ग्राम्स पर लीटर। ग्राम्स पर लीटर क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा, ग्राम्स पर लीटर। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दिया है कि 5 ग्राम पर लीटर Na सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस। मतलब कह दे कि 5 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर, कुछ भी। अगर 10 ग्राम पर लीटर देगा इसका मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। 100 ग्राम पर लीटर दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है ये। अब जो थर्ड आता है, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि देखिए ये कंसंट्रेशन टर्म तब यूज़ करते हैं ना कि जब आपका सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा और सॉल्यूट का अमाउंट एकदम कम हो, एकदम ट्रेसेस में सॉल्यूट पाया जाता हो, बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट पाया जाता हो, तब ppm का हम यूज़ करेंगे। इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर लगे तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि 1 मिलियन
1 मिलियन ग्राम हो अगर सॉल्यूशन का, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन का है, उस 1 मिलियन ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे ppm में। क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। समझ रहे हो, पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ कब करेंगे, जब सॉल्यूट एकदम ट्रेस में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सॉल्यूट जब एकदम कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब हम ppm का यूज़ करेंगे। और इसका मतलब है, ppm का मतलब है कि ये 10⁶ ग्राम दिया हुआ है ना, कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन 1 मिलियन ग्राम है तो उसमें सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला आप लोग नीचे देख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 10⁶ क्यों दिया है आपका, मिलियन, क्योंकि यहाँ पे मिलियन की बात हो रही कि 1 मिलियन ग्राम में कितना प्रेजेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1 मिलियन, ये आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आया, कब पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करेंगे, जब आपका सॉल्यूट ट्रेस एकदम कम क्वांटिटी में, एकदम लिटिल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे देखो दिया है 5.82 ppm ऑक्सीजन इन सी वाटर। इसका मतलब है कि 1 मिलियन ग्राम अगर आपने सी वाटर लिया है तो उसमें 5.82 ग्राम आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। समझ गए, अगर आपने 1 मिलियन ग्राम लिया है सी वाटर का तो उसमें 5.82 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आया।